नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नील कुमार लंदन का हूँ। यहाँ की रोड कंडीशन बहुत ही बेहतरीन है और साथ ही साथ में आप वादियाँ देख सकते हैं एकदम मनमोहक। लोग अभी नैनीताल से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ जो है गिर के नीचे आया। ये है 52 शक्तिपीठों में से एक माता रानी का नैना देवी मंदिर, जहाँ पे माता रानी के नयन विराजमान। हम लोग पहुंच चुके हैं दशावतार कक्ष में, जहाँ पे भगवान के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। तारा दिख रहा है, पूरी झील इतना आकर्षक लग रही है यहाँ से और पूरे नैनीताल शहर को आप यहाँ पे हजारों भक्त आते हैं मन्नतें मानते हैं, मन्नतें पूरी होने पर ये घंटियाँ यहाँ पे चढ़ाते हैं। नैनीताल आए और बोटिंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नैनीताल में बोटिंग सबसे बड़ा है। चारों तरफ झील है, झील के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं अभी। आज तो बोटिंग का अलग ही एक्सपीरियंस आ गया। ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है बोटिंग करते समय। यह भूमियादार का व्यू पॉइंट, जहाँ से आप पूरी वैली को बादलों से ढका हुआ देख सकते हैं। इसके सामने आप बिल्कुल मछली की तरह तैरते हुए बादलों को देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नील कुमार लंदन कारण होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल लंदन कारण होम स्टे में। तो आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल विजिट करने के लिए। तो आपको भी ले चलते हैं नैनीताल के इस बारे में, जो कि बहुत पुराने समय से यहाँ पे टूरिस्ट की एक मेन डेस्टिनेशन रहा है उत्तराखंड का। तो आपको दिखाएंगे नैनीताल में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे स्पेशल हैं, क्या यहाँ की स्पेशलिटीज़ है, कैसी कल्चर है। तो पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लोर कराई जाएंगी। बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सफ़र। चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफ़र को। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से नैनीताल के लिए और करीब 45 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से नैनीताल की, हमारे घर से। तो हम लोग अभी गुजर रहे हैं अपने जंगल वाले रास्ते से। ये मेरी सिस्टर है, पिंकी है और संजय जी हैं और कमलेश ऑलरेडी आगे जा चुका है। यहाँ से करीब 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है हमारा नैनीताल का। डिपेंड करता है ट्रैफिक और रोड कंडीशन पे। हालांकि रोड कंडीशन बहुत अच्छी है और ट्रैफिक आजकल इतना ज़्यादा रहता नहीं है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और करीब 1 से सवा घंटे का हमारा सफ़र है। चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र। इन हसीन वादियों के बीच से गुजरते हुए हम लोग जा रहे हैं नैनीताल के लिए। आज क्लाउडी है पूरा और आप देख सकते हैं पूरी रोड जो है एकदम धुंध से भरी हुई है। ये धुंध एक्चुअली ये बादल हैं जो नीचे आकर के पानी सोख रहे हैं और सोख करके ऊपर ले जाएंगे और फिर बरसाएंगे। ये बरसात का एक नॉर्मल रूटीन चलते रहता है यहाँ पे बादलों का। तो हम लोगों का सफ़र जारी है और हम लोग अभी लगभग भवाली के आसपास पहुँचे हुए हैं और नैनीताल की डिस्टेंस यहाँ से मुश्किल से 12 किलोमीटर रह गया है। तो लगभग 15 मिनट में लगेंगे नैनीताल पहुँचने में। और रोड कंडीशन जो है बहुत ही अच्छी है। मुक्तेश्वर से नैनीताल की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, वेल मेंटेन रोड है। तो यहाँ से अगर आप रोड बाई रोड ट्रैवल करते हैं पर्सनल व्हीकल से तो 1 से सवा घंटा और मैक्सिमम 1.5 घंटा आपको लगेगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है रोड में। तो ईजिली आपकी डिस्टेंस सवा घंटे में 1.5 घंटे में कवर हो जाएगी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली में। भवाली छोटी सी मार्केट है और यहाँ का मेन जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से आप भीमताल, नैनीताल, कैंची मंदिर, अल्मोड़ा और रानीखेत के लिए अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ से रोडें चली जाती हैं। भवाली से आगे नैनीताल की जो रोड है बहुत ही वेल कंडीशनड है, वेल मेंटेन्ड है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वादियाँ हैं, जो मनमोहक वादियाँ हैं और यहाँ के जो नज़ारे हैं इतने मनमोहक हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि हम स्वर्ग का सफ़र कर रहे हैं और जन्नत की सैर पर जा रहे हैं। ये आपको महसूस होगा, ये आपको फीलिंग्स यहाँ पे आएंगी। लोग अभी नैनीताल से कुछ ही किलोमीटर दूर हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा पहाड़ जो है गिर के नीचे आया हुआ है। हालांकि अभी इसको छोटा सा मलबा हटा करके रोड को चालू कर दिया गया है, लेकिन इतना बड़ा पहाड़ जो है पूरा नीचे कट गया है। पूरी की पूरी रोड यहाँ से शिफ्ट हो गई है, मतलब पूरी रोड जो थी बह चुकी है और यहाँ पे टेम्परेरी यहाँ पे ये बना रखा है। तो इस तरह से ये हादसे पहाड़ों में अक्सर हुआ करते हैं। तो हम लोग नैनीताल में प्रवेश कर रहे हैं। ये तल्लीताल है, तल्लीताल का जंक्शन पॉइंट है, जहाँ से मल्लीताल के लिए रास्ता जाता है। और अभी हम लोग मॉल रोड से होते हुए जाएंगे सीधे पार्किंग प्लेस पे। ये मॉल रोड है, मॉल रोड जिसे लोअर मॉल रोड बोलते हैं, और राइट साइड में जो है वो अपर मॉल रोड है। तो ये यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ की नैनीताल की मेन ब्यूटी है। जब भी यहाँ पे आएँ तो मॉल रोड का सफ़र जरूर करें।
आखिरकार हम लोग पार्किंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये नैनीताल की पार्किंग है जो डीएससी का फ्लैट्स मैदान है, यहाँ पे पार्किंग की जाती है सारे व्हीकल्स की। पार्किंग का नज़ारा कुछ इस तरह का देखिए, पूरी चारों तरफ पार्किंग भरी हुई है और कहीं भी बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये लास्ट हमारी गाड़ी थी जो यहाँ पे खड़ी हो सकती है, इसके बाद कोई भी गाड़ी यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती है। ऑलरेडी पार्किंग फुल हो चुकी थी। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सीधे जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि माता नैना देवी का मंदिर है, जिनके नाम से इस शहर का नाम नैनीताल पड़ा है। तो हम लोग नैनीताल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं माँ नैना देवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो हम निकट ही हैं, तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं माँ नैना देवी के। मेरे सामने आप देख सकते हैं माँ नैना देवी का मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कि अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है और 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। हम लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उससे पहले प्रसाद और जो पूजन सामग्री होती है वो हम लोग यहाँ से लेते हैं, जो कि बिल्कुल मंदिर गेट के सम्मुख ही, गेट के पास में निकट में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं आगे मंदिर के अंदर। आप भी बने रहिए हमारे साथ में, पूरे दर्शन आपको कराएंगे मंदिर के। गेट से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो शू स्टैंड हमें दिखता है, और शू स्टैंड बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, सामने शू स्टैंड बना हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप अपने जूते उतार करके शू स्टैंड में दे सकते हैं, और इधर बेंच बनी हुई है जहाँ पे बैठ करके आप शू उतार भी सकते हैं और अपने शू पहन भी सकते हैं। मेरे सामने आप देखिए सूचना पट लगा हुआ है, जहाँ पे सारे जितने भी यहाँ पे मंदिर हैं, जो दर्शनीय मंदिर हैं, उनकी सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो इन मंदिरों के दर्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट साइड में, ये है मेरे सामने माता नैना देवी का मंदिर, जो कि यहाँ का मुख्य मंदिर है। और पूरा प्रांगण जो है बहुत ही भव्य, बहुत ही आकर्षक और मनमोहक है। यहाँ की शांति अलौकिक है और भव्य दर्शन यहाँ पे आपको होंगे। माता रानी यहाँ पे अपने नयन रूपों में विराजमान है, क्योंकि जब माता रानी सती को भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से जब उनके शरीर के कई टुकड़े किए थे, तो उनका ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो आँखें थी वो आँखें यहाँ पे गिरी थी। आँखों के यहाँ पे गिरने से आँखों से जो अश्रु धारा हुई, उस धारा से ही यहाँ पे जो है नैनीताल झील का निर्माण हुआ। और माता रानी यहाँ पे अपने नयनों के रूप में, प्रतीक के रूप में विराजमान है, और इसीलिए इसे 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और इसी वजह से इस शहर का नाम भी नैनीताल पड़ा है। मुख्य मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दर्शन करा रहा हूँ। मुख्य मंदिर के अंदर माता रानी के नयन के रूप में माता रानी विराजमान है, और साथ ही साथ में माता काली और गणेश जी भी उनके साथ साथ में विराजमान हैं। ये मंदिर का मनमोहक और भव्य प्रांगण है, जहाँ पे सबसे पहले माता रानी का मंदिर है, फिर भैरव जी का मंदिर है। और जब हम यहाँ से अंदर चलते हैं, अंदर दूसरे कक्ष में, तो यहाँ सबसे पहले आता है माता संतोषी का मंदिर, इसके पश्चात नवग्रह मंदिर, और उसके पश्चात श्री राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पे जो है हमारे श्याम सुंदर जी विराजमान हैं। आप देख सकते हैं श्रीमती राधा रानी जी के साथ में हमारे श्याम सुंदर जी विराजमान हैं। इतने मनमोहक, इतने आकर्षक, आहा, इनको देख करके तो आंखें यहाँ से हटाने का मन नहीं करता है। जय हो। ये जो कक्ष है, इस कक्ष में नंदाष्टमी के दौरान माता नंदा सुनंदा जी विराजमान होती हैं, और फिर उनका डोला निकलता है। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, और हम चल रहे हैं अभी दशावतार मंदिर में, जो कि इसके ऊपर वाले फ्लोर में बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ से ऊपर जा करके वहाँ पे दर्शन कराते हैं आपको। यह है श्री दशावतार मंदिर, जहाँ पे भगवान के 10 अवतारों को यहाँ पे दर्शाया गया है। भगवान श्रीहरि के जो 10 अवतार हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की, सृष्टि का निर्माण किया और सृष्टि का पालनहार करते हैं, उन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है। सबसे पहले शंकर पार्वती जी यहाँ पे दिखाए गए हैं, फिर भगवान के सबसे प्रमुख जो प्रथम अवतार थे मत्स्य अवतार, उसके बाद कश्यप अवतार, फिर उसके बाद में बराह अवतार, और फिर आप देख सकते हैं भगवान नरसिंह अवतार, और उसके पश्चात भगवान वामन अवतार, और इसके पश्चात में श्री भगवान परशुराम अवतार, फिर भगवान श्री राम जी का अवतार, और फिर भगवान कृष्ण अवतार, और उसके बाद आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध जी, और भगवान बुद्ध के बाद में अंत में कल्कि अवतार। दशावतार मंदिर के बाहर से बहुत ही भव्य नज़ारा आपको मंदिर का देखने को मिल जाता है। दोनों ही मंदिर यहाँ पे माता नंदा जी का और भैरव जी का, दोनों ही मंदिर, और पूरा प्रांगण बहुत ही भव्य दिखता है। सामने जो पीपल का वृक्ष है, इसकी छाँव में बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। और मेरे सम्मुख आप देख सकते हैं सफ़ेद मार्बल के नीचे जो है वहाँ पे शंकर जी विराजमान हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक धर्मशाला भी है, और ये झील का नज़ारा यहाँ से अत्यंत मनमोहक है। नैना देवी मंदिर भारत के सुंदरतम मंदिरों में से एक, और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है। पूरी झील इतना आकर्षक लग रही है यहाँ से, और पूरे नैनीताल शहर को आप यहाँ पर से एक ही जगह खड़े होकर के देख सकते हैं।
चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। आगे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर में और क्या क्या चीज़ें हैं दर्शन करने लायक। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं झील के बिल्कुल किनारे किनारे से, और साइड में आप देख सकते हो वहाँ से बोटिंग भी होती है। और मेरे सम्मुख जो है भगवान शंकर जी विराजमान हैं इस चबूतरे में भगवान शिवलिंग के रूप में। अभी हम लोग मौजूद हैं माता नैना देवी मंदिर के प्रांगण में। माता नैना देवी का जो मंदिर है ये 1870 में इसका निर्माण किया गया, और उसके पश्चात यहाँ पे माता रानी जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, और माता रानी यहाँ पे नयन रूप में विराजमान है। तो जो नैना देवी है उनके 2 नयन यहाँ पे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये एक नंदाष्टमी के अवसर पर एक मेला लगता है, और उसमें बहुत बड़ी शोभा यात्रा माता रानी की निकलती है। नंदा सुनंदा दोनों बहनों की शोभा यात्रा निकलती है। तो माता रानी को यहाँ पे जो उनके नयन हैं उनके प्रतीक के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। और जो शक्तिपीठ है 52 शक्तिपीठ माता रानी के, उनमें से एक नैना देवी मंदिर नैनी झील के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से मैं आपको पूरा मंदिर प्रांगण दिखाता हूँ, कितना सुंदर ये लगता है। माता रानी को चुनरी चढ़ाई जाती है, इसलिए आप देख सकते हैं माता नैना देवी से मन्नतें मांगने के लिए लोगों ने यहाँ पे इस स्टैंड में अपनी अपनी चुनरी बांधी हुई है। और नवरात्रि में यहाँ विशेष रूप से लोग आते हैं अपनी मन्नतें मांगने के लिए, क्योंकि नवरात्रि में नंदाष्टमी के अवसर पर नैनीताल का मुख्य मेला नंदाष्टमी लगता है, जहाँ पे नंदा और सुनंदा जी दोनों विराजमान होती हैं और उनका भव्य यहाँ पे शोभा यात्रा निकलती है पूरी नैनीताल शहर में, और हजारों करोड़ों लोग उस समय यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। यह माता नंदा और सुनंदा दोनों एक साथ में विराजमान है। साथ ही साथ में यहाँ पे धर्मशाला के निकट ही जो मंदिर का कार्यालय है उसके बिल्कुल पास में भगवान हनुमान जी बजरंगबली जी विराजमान हैं। तो हमने मंदिर दर्शन कर लिए, अभी यहाँ से वापस चलते हैं बाहर और फिर आपको ले चलते हैं बोटिंग के सफ़र में। जैसे ही हम नैना देवी मंदिर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल गेट के सम्मुख ही तिब्बत बाज़ार है, जहाँ पे कपड़े और चाइनीज़ फूड यहाँ पे विशेष रूप से मिल जाता है। और ये पूरा प्रांगण जो है यहाँ पे मंदिर के बाहर का, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, पूरी भोजन की व्यवस्था यहाँ पे मिल जाती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरे सामने गुरुद्वारा भी यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे खिलौने वगैरह बच्चों के खेलने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हमारे साथ कियान भी है, तो कियान को ये चीज़ें पसंद आ रही है, तो कियान भी बोल रहा है कि मुझे भी ये खिलाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आप पाइन कोन और पाइन वुड से बने हुए ये डेकोरेटिव आइटम्स भी ले सकते हैं, जो कि हैंडमेड हैं, पूरी तरह से हैंडमेड। मंदिर के बाहर आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं बोटिंग के सफ़र में, और बोट हाउस क्लब के बिल्कुल निकट में जहाँ से बोटिंग्स होती हैं वहाँ पर आपको ले चलते हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं BSF फ्लैश ग्राउंड, और उसके पीछे मस्जिद बनी हुई है। उसके पीछे आप देख सकते हैं जो नैना पीक है वो पूरी ढकी हुई है बादलों से। हम लोग पहुँच चुके हैं बोट हाउस क्लब के पास में, जहाँ से बोटिंग होती है। और हमने टिकट्स ले लिए। 360 का एक टिकट है जिसमें 3 लोग मैक्सिमम ट्रेवल कर सकते हैं, और हाफ राउंड एक का होगा, और फुल राउंड अगर करते हैं तो 460 का टिकट मिलेगा। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग सारे लोग बोट में बैठ जाते हैं और फिर चलते हैं बोटिंग के सफ़र में। हमारी बोट यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं बोटिंग के लिए। हम लोग निकल चुके हैं बोटिंग में, और मौसम भी बिल्कुल ख़तरनाक हो चुका है। यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। पहले हमने सोचा कि यार बारिश में इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन अभी सब लोगों का मन था बोटिंग करने का, तो फाइनली हम लोग ने सोचा चलो बोटिंग कर ही लेते हैं। तो अभी छाता ओढ़ के देखिए, छाता ओढ़ के हम लोग बोटिंग कर रहे हैं। नैनीताल जब भी आप आते हैं तो यहाँ बोटिंग का अलग ही मज़ा है। तो जब भी नैनीताल आते हैं ना, बोटिंग ज़रूर कीजिए। और अगर मानसून वाला टाइम हो, बरसात का मौसम हो, ऐसे में बोटिंग का अलग ही आनंद होता है। जैसे हमारी बोटिंग शुरू हुई, यहाँ पे भयंकर बारिश शुरू हो चुकी है, और आप देख सकते हैं हमारी बोट बिल्कुल बीच लेक में खड़ी है और चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही है। ये हमारे साथी लोग हैं, पिंकी, हेमा और कमलेश दूसरी बोट में है। वो देखिए पिंकी हाथ भी हिला रही है वहाँ से, और छाता ओढ़ी हुई है, और साथ ही साथ में त्रिपाल ओढ़ी है। ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। पीछे वाली प्लाटी मेरे को दे दे।
चलते चलते कहाँ दिखाओगी। हम लोग हैं एकदम झील के बीच में और ये देख सकते हैं आप बारिश हो रही है बहुत तगड़ी। हमने एक पन्नी ओढ़ रखी है और ये हमारे बोटमैन भाई साहब ये भी देखिए छतरी ओढ़ करके खड़े हैं और हमारी बोट एकदम बीच में खड़ी है। चारों तरफ झील है, झील के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं अभी और बारिश बहुत ही तेज हो गई। बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है और हम लोग बीच में फंसे हुए हैं। तो अब यहाँ से हम आगे नहीं जा रहे हैं। हमने बोटमैन साहब से बोला कि भाई साहब वापस ले लिए, तो देखिए छाता ओढ़ करके बेचारे वापस बोट को यहाँ से ले जा रहे हैं। नैनीताल की यही खूबी है, यहाँ का मौसम कभी भी बदल सकता है। जिस समय हम लोग पहुँचे थे उस समय हल्की धूप थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है और ऐसे में भी यहाँ की सुंदरता बहुत ही आकर्षक है। ये अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दूसरी बोट के पास में। अब दोनों लोग हम लोग साथ साथ में जा रहे हैं वापस यहाँ से। देखिए हेमा वहाँ से वीडियो भी शूट कर रही है और भीग भी रही है। आज तो बोटिंग का अलग ही एक्सपीरियंस आ गया। ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कभी हो सकता है बोटिंग करते समय। फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं कार में और हम लोग वापस निकलेंगे यहाँ से घर के लिए। अगर हमें यहीं पे रुकना होता तो हम एंजॉय करते हैं यहाँ की बारिश को भी, क्योंकि नैनीताल की बारिश बहुत ही मज़ेदार होती है। बारिश शुरू होते ही चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया है और सारे लोग इधर उधर जहाँ जिसको जगह मिली वहाँ छुप के बैठ गए हैं और रोड में बहुत कम लोग दिख रहे हैं। वो भी दिख रहे हैं जिसके पास छाता है वही नज़र आ रहे हैं। फाइनली हम लोग वापस जा रहे हैं नैनीताल से, क्योंकि पूरी तरह से सभी लोग भीग चुके हैं। अचानक से हम लोग बोटिंग करने गए और बारिश आ गई और सारे लोग भीग गए, तो सभी लोग देख सकते हैं पूरे भीगे हुए हैं। और हम लोगों को जाना था अभी जो भी जाना था और भी बाकी सारे यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, साइट सीइंग पॉइंट्स हैं। लेकिन क्या है कि मौसम ने मजा करके रख दिया। मे बी वही नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम आएंगे तब जाके उधर जा पाएंगे। तो चलिए चलते चलते मैं आपको दिखा देता हूँ मॉल रोड को। ये यहाँ की मॉल रोड है, ये मेन रिक्शा स्टैंड है मलीताल का और यहाँ से ये जो मॉल रोड स्टार्ट होती है। इवनिंग में यहाँ पे वॉक करना बहुत ही मज़ेदार होता है, उसका अलग ही मज़ा है यहाँ पे। और मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे इसी पर्पज़ से आते हैं कि मॉल रोड में वॉक करेंगे। और यहाँ की सुंदरता, मतलब खाने की हर चीज़ यहाँ मिल जाएगी आपको। एक से एक होटल, एक से एक रेस्टोरेंट, हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मॉल रोड जो है नैनीताल का हार्ट है, दिल है नैनीताल का। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। नैनीताल हर बड़ी टूरिस्ट प्लेस से कनेक्टेड है, हर बड़ी सिटी से कनेक्टेड है। यहाँ पर आने के लिए आप टैक्सी से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं और ट्रेन से आ सकते हैं काठगोदाम तक। और काठगोदाम से 34 किलोमीटर की डिस्टेंस है नैनीताल की। और इसके साथ साथ अगर आप बाई एयर आते हैं तो पन्नगर से आप आ सकते हैं पन्नगर तक। और पन्नगर से यहाँ की डिस्टेंस जो है करीब 70 किलोमीटर की है। और नैनीताल से मुक्तेश्वर की डिस्टेंस करीब 45 किलोमीटर की है। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र यहाँ से रहता है। अभी हम लोग हैं भूमियाधार में सेल्फी पॉइंट पे। यहाँ पे ये सेल्फी पॉइंट और साथ ही साथ में ये व्यू पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बेहतरीन नज़ारा यहाँ से दिखता है पूरी वैली का। ये नीचे जो है भूमियाधार वैली है, भूमियाधार की पूरी विलेज है और क्लाउड्स यहाँ पे आपको ऐसे तैरते हुए दिखेंगे। जैसे समुद्र में मछली तैरती है वैसे यहाँ पे बादल तैरते हैं इस वैली में। मेरे सामने आप देख सकते हैं बादलों को तैरते हुए मछली की तरह। जैसे मछली समुद्र में तैरती वैसे ही बादल इस वैली में तैर रहे हैं। सो फाइनली हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं नैनीताल से। और एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश वहाँ पे हो गई थी, तो इस वजह से हम लोग बहुत बुरी तरह से भीग गए थे कि मेरे कपड़े भी गीले हैं। थोड़ा सा जैकेट बची हुई है क्योंकि उसने जैकेट नहीं पहनी थी, बाकी सारे कपड़े गीले हैं और जूते के अंदर हमारे सॉक्स तक गीले हैं। और अभी जब सॉक्स उतारेंगे उसके बाद पूरे वाइट पैर निकलेंगे हमारे। तो एक्चुअली पूरा मज़ा करके रख दिया बारिश ने। लेकिन कुल मिलाकर के जहाँ जहाँ हमने विजिट किया बहुत ही वर्थ विजिटिंग था। और वैसे भी नैनीताल जो है अपने आप में बहुत जाना माना टूरिस्ट प्लेस है। तो यहाँ पे नैनीताल का अपना जब ट्रिप बनाते हैं तो कम से कम 2-3 दिन बना करके चलिए, क्योंकि बहुत सारी साइट सीइंग यहाँ पे लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको जाने का मौका मिलेगा और जहाँ पे जा कर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो
उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।